देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। परीक्षा की तैयारी में सालों की मेहनत लगाने वाले छात्र अब सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच मशहूर शिक्षक और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय खान सर की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने पूरे मामले को लेकर बहस और तेज कर दी है। बता दें कि खान सर ने इस मुद्दे को लेकर परीक्षा में गड़बड़ी नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं छात्रों का आत्मविश्वास तोड़ रही है और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। खान सर ने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि 2024 में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। उस समय जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। उनके मुताबिक जब दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होती तो ऐसे गिरोहों का मनोबल और बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में कार्यवाही का असर नहीं दिखा तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम को कमजोर समझकर फिर वही खेल खेला गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। वहीं आगे खान सर ने व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस मामले की जानकारी किसी जांच एजेंसी ने नहीं दी बल्कि छात्रों ने खुद सरकार तक यह बात पहुंचाई कि पेपर लीक हो चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन एजेंसियों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई उन्हें पहले से इस तरह की गतिविधियों का पता आखिर क्यों नहीं चल पाता है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में यह भी कहा कि समझ नहीं आता कि एजेंसी को परीक्षा कराने के लिए रखा गया है या पेपर लीक कराने के लिए। एनटीए का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी होना चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और छात्र भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं खान सर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक बेहद तीखी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि 10 रुपए में बच्चों का जो डायपर आता है वो लीक नहीं होता है, लेकिन इनका पेपर लीक हो जाता है। अब उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और कई छात्र और अभिभावक इसे शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा तंज मान रहे हैं। आगे खान सर ने सीबीआई जांच पर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय छवि से जुड़ा मामला बन चुका है। प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। खान सर ने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों से मेहनती छात्रों का मनोबल टूटता है, जबकि पैसे और पहुंच वाले लोगों के लिए गलत रास्ते खुल जाते हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में और भी बड़े विवाद सामने आ सकते हैं। हालांकि शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट जैसी परीक्षा केवल एंट्रेंस टेस्ट नहीं है बल्कि लाखों छात्रों के करियर और सपनों से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर होता है तो इसका असर केवल छात्रों पर ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर पड़ता है। अब सभी की नजर सरकार, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका पर टिकी है कि इस बार क्या कोई कार्रवाई होती है और क्या वास्तव में दोषियों तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब नीट यूजी 2026 की परीक्षा जो रद्द की गई है वो कब होती है।